Hello dear friends, welcome to Padhai Se Dosti YouTube channel. In today's video session, we are going to discuss about IRDAI, that is Insurance Regulatory Development Authority of India's Internship 2021. So दोस्तों ये इंटर्नशिप के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने IRDAI यहाँ पे गूगल पे टाइप किया है। यहाँ पे एक व्हाट्स न्यू नाम का एक सेक्शन है। जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट आते हैं, नए नोटिफिकेशन आते हैं तो यहाँ पे मिलते हैं। ओके, तो ये सेक्शन पे हम जाने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नया इंटर्नशिप के लिए एक नोटिफिकेशन आ गया है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा, जिसे हम शॉर्ट में IRDAI बोलते हैं। तो ये IRDAI करता क्या है, जो भी हम इंश्योरेंस खरीदते, किसी हमारे कार का खरीदते या मोबाइल फोन का खरीदते, हमारे घर का खरीदते, किसी व्यक्ति का इंश्योरेंस खरीदते, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते या और बहुत सारे प्रकार होते हैं इंश्योरेंस के। तो ये सारे इंश्योरेंस जो होते हैं दोस्तों, तो इनको रेगुलेट करने का काम ये IRDAI ये बॉडी करती है और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में स्थित है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 25 तारीख को ये नोटिफिकेशन निकला है। यहाँ पे मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ले जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सो इट इज अ इंटर्नशिप नोटिफिकेशन फॉर ईयर 2021। ओके, तो यहाँ से आप ये प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन की। ओके, सो यहाँ पे हम ये प्रिंट आउट निकालते हैं और बाद में देखते हैं। ओके, तो दोस्तों डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में। सो दिस इज अ इंटर्नशिप in IRDAI, Insurance Regulatory Development Authority of India. Okay, so IRA proposes to offer internship to the student who are pursuing graduate or postgraduate courses or research from reputed universities और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द समर रिसेस। ओके, तो अभी आपका जो समर वैकेशंस आएंगे उसमें आप ये इंटर्नशिप कर सकते हो। इंटर्नशिप का जो ड्यूरेशन है वो 2 महीनों से 3 महीने तक का है। तो इसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं दोस्तों। एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर द स्टूडेंट। सो जो भी स्टूडेंट इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे, दे शुड बी द बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ इन अ प्री फाइनल of their graduation, that is fourth year in case of law graduate pursuing 5-year integrated course with कंसिस्टेंट एक्सलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड्स। ओके, जो लॉ स्टूडेंट है वो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। जिन लॉ स्टूडेंट की 5 साल की डिग्री है वो अगर 4th ईयर में है उनके, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट प्रोफेसिंग ग्रेजुएशन डिग्री आर इन द प्री फाइनल ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब जो 3rd ईयर वाले स्टूडेंट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हु आर परसुइंग 1 ईयर मास्टर डिग्री, ओके, मतलब जो मास्टर डिग्री करने वाले स्टूडेंट है वो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट प्रोसेसिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एंड परसुइंग फुल टाइम रिसर्च कोर्स इन इंश्योरेंस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। तो ये 4 सेक्टर दिए दोस्तों, यहाँ पे देखो, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर और मैनेजमेंट सेक्टर। तो ये 4 सेक्टर में अगर आपकी कोई मास्टर डिग्री चल रही है या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चल रही है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। The intern shall be with a regular student of university और institution, और institution के आप full time regular course करने वाले student होने चाहिए। Internship program is open to Indian citizen only. अगर आप कोई फॉरेनर हो तो आपके लिए ये इंटर्नशिप नहीं है, सिर्फ इंडियन स्टूडेंट के लिए है। द इंटर्नशिप इज कैरिंग आउट प्रोजेक्ट और गेट ट्रेनिंग इन एरिया ऑफ इंश्योरेंस ओनली फ्रॉम रेगुलेटरी प्रोस्पेक्टिव। द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द इंटर्नशिप इज 2 मंथ एंड मैक्सिमम इज 3 मंथ। जैसा मैंने आपको बताया, मिनिमम ड्यूरेशन 2 मंथ, मैक्सिमम 3 मंथ की होगी। There will be a scrutiny committee which will scrutinize the application and shortlist the applicant for the personal interview. Shortlisted applicant will be called for the personal interview. If required, the selection committee will recommend the names of candidate. Only the candidate who are selected for internship will be intimated. तो जो भी आपको मार्कशीट वगैरह, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, उसके बाद आपका एकेडमिक रिकॉर्ड देख के आप, वो जो स्क्रूटिनी कमेटी है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेगी। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सिलेक्ट हो जाता है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। बेस्ड ऑन द credentials from the IRDAI may consider offering them internship in a different areas based on their aptitude and or interest and as per selection by the selecting committee। तो सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होगा, किस बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा कैंडिडेट को, ये सारा IRDAI की ये जो सिलेक्शन कमेटी है ये तय करेगी।
तो ये ब्रीफली पूरी गाइडलाइंस यहाँ पे दी है, मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, ये जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ओके, आप ये बाकी चीजें पढ़ सकते हो। जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो स्टाइपेंड होगा वो 15,000 रुपए पर मंथ आपको मिलेगा अगर आप सक्सेसफुली इंटरव्यू को क्रैक करते हो तो। ओके, तो वहां पे रहने के लिए आपको खुद अकोमोडेशन की भी आपको सुविधा खुद को ही संभालनी पड़ेगी। हैदराबाद में ये इंटर्नशिप होगी तो द प्रोजेक्ट विल बी मॉनिटर्ड बाय सर्वेइंग सुपरवाइजिंग ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट अलोकेटेड हु विल एक्ट एज अ प्रोजेक्ट गाइड। ओके, तो वहां पे आपको एक प्रोजेक्ट गाइड भी मिलेगा। ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट द इंटर्न विल हैव टू मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन द प्रोजेक्ट टू एचओडीज इन IRDAI। तो जो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, उनके सामने आपको एक प्रेजेंटेशन देना होगा आपका ये जो इंटर्नशिप है ये कंप्लीट होने के बाद। टोटल 10 इंटर्न्स के लिए वैकेंसी निकली है। ओके, तो आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इंश्योरेंस और मैनेजमेंट ये 4 बैकग्राउंड से हो तो। द इंटर्न शैल हैव नो राइट और क्लेम फॉर अपॉइंटमेंट इन IRDAI बाय वर्च्यू ऑफ देयर इंटर्नशिप। ओके, आपको इंटर्नशिप मिल गई इसका ये मतलब नहीं कि आपको IRDAI की जॉब मिल गई, बस ये इनको बताना है यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा चीज है। अगर आप बीच में छोड़ते हो तो आपको जितना स्टाइपेंड मिला है वो फिर से IRDAI को लौटाना पड़ेगा, और अगर आप 1 महीने की उनको नोटिस देते हो तो आपको वो स्टाइपेंड लौटाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ये लिंक है, यहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है, जो भी फॉर्म है आपको भरना है, बेसिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। उसके बाद आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट होगा, पासवर्ड आप चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद जो भी आपका जो फोटो है या सिग्नेचर वगैरह जो आप रेगुलर फॉर्म भरते हो वैसा ही आपको एक फॉर्म भरना है। ओके, आपके कॉलेज के कुछ जो मार्कशीट वगैरह होंगे वो आपको सबमिट करने होंगे, या आपके कॉलेज से एक लेटर लगेगा जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है देखो कॉलेज का, कि ये छात्र हमारे कॉलेज में पढ़ रहा है, ऐसा उस लेटर में मेंशन किया होता है, बस वो एक लेटर चाहिए उनको। The last date for submission of application is on और बिफोर 5:30 PM ऑफ 16th ऑफ अप्रैल। तो दोस्तों 16 अप्रैल तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेंट हैव टू अपलोड अ स्कैन कॉपी ऑफ देयर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय इंस्टीट्यूशन, कॉलेज और यूनिवर्सिटी एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम स्पॉन्सरिंग इंस्टीट्यूशन, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ये सर्टिफिकेट मतलब कौन सा है? स्पॉन्सरिंग सर्टिफिकेट मतलब वही बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो होता है ना, कि ये स्टूडेंट हमारे कॉलेज में पढ़ रहा है, हमारे कॉलेज का बोनाफाइड स्टूडेंट है, वो सर्टिफिकेट कॉलेज वाले देते, तो वो आपको निकाल के यहाँ पे इसके साथ अटैच करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। एनेक्स्टर 1 में वो आपको दिया गया है, आप एक बार उसका फॉर्मेट देख लो। गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग द अटैचमेंट, तो कितना MB का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, साइज कितनी होनी चाहिए उस डॉक्यूमेंट की, वो सारी चीजें यहाँ पे दी है। यू कैन रीड एट योर ओन कंफर्ट। Application submitted without proper attachment will be rejected. Okay, then IRDAI does not assume any responsibility for the candidate not being able to submit their applications within the last date. Okay, अगर आप लास्ट डेट के पहले एप्लीकेशन सबमिट नहीं करते तो IRDAI की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो आप बोलोगे कि मैंने तो अपलोड कर दिया था, मैंने सबमिट कर दिया था, तो ये आपको इंश्योर करना है कि आपका फॉर्म अच्छे से सबमिट हो जाए और आपको फॉर्म सबमिट होने के बाद एक सबमिशन का मेल आ जाए, दैट इज यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर फॉर्म। तो ये आपको इंश्योर करना है। ओके, तो इस तरीके से ये कुछ सारी चीजें यहाँ पे। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, आपको आपके मन में कोई क्वेरी है, तो आप इस मेल के ऊपर उनको आपकी क्वेरी भेज सकते हो। यहाँ पे एनेक्स्चर 1 लिखा है फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट फ्रॉम स्पॉन्सरिंग इंस्टीट्यूशन और कॉलेज और यूनिवर्सिटी। ओके, तो ये बोनाफाइड है। देखो, वी वेरीफाई दैट द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द स्टूडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आर वेरीफाइड फ्रॉम आवर रिकॉर्ड्स एंड फाउंड टू बी ट्रू एंड करेक्ट। वी हैव नो ऑब्जेक्शन इन हिम और हर अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप इन IRDAI। ओके, तो इस तरीके का एक ये आपको बना के देना है सर्टिफिकेट। ओके, आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ यहाँ पे आपके कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का स्टैंप रहेगा, आपके जो भी HOD वगैरह होंगे उनका यहाँ पे सील रहेगा, उनका नाम होगा, डेट होगी। तो इस तरीके से ये बेसिक फॉर्मेट है। तो आई होप दोस्तों ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंटर्नशिप के लिए, आपको इसके बारे में सारी चीजें पता चल गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप इस मेल ID पे आपके क्वेरीज भेज सकते हो। ओके, सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ऐसे ही अन्य
इंटर्नशिप, जॉब अपॉर्चुनिटीज और जो भी अलग अलग एग्जाम्स होते हैं उनके अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे।